22 जनवरी को क्या होगा? 22 जनवरी को वो होगा जो हिंदुस्तान के 80 करोड़ हिंदू समाज ने सोचा भी नहीं होगा। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, वो सपना अब सच होने वाला है। अयोध्या में त्रेता युग आने वाला है। हजारों शंख एक साथ गूंजेंगे, हजारों ढोल बजेंगे, सैकड़ों डमरू बजेंगे, तब राम घर आएंगे। 22 जनवरी की पहली झलक आप इस रिपोर्ट में देखिए। 22 जनवरी को जब राम घर आएंगे तो राम नगरी का मंजर कैसा होगा? 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो शुभ वंदन कैसा होगा? 22 जनवरी को जब रामलला विराजेंगे तो अभिनंदन कैसा होगा? राम नगरी की गलियां राम धुन गाएंगी, भक्त के भाव से कलियां खिल जाएंगी। सनातन का ऐसा वातावरण सजेगा, एक एक सनातनी अभिमान से भर उठेगा। भक्ति और भाव का अयोध्या में भव्य प्रसारण होगा। शंखनाद होगा, डमरूनाद होगा, ढोल नाद होगा, घंटा नाद होगा, दुदुम्भी नाद होगा, शब्दनाद होगा। क्या क्या नहीं होगा। सरयू में भक्ति रस की धारा बहेगी, दिव्यता का संचार होगा, आस्था का अलौकिक दृश्य होगा। 22 जनवरी को ऐसा ही होगा। तैयारी हो गई है, वादक गायक अर्चक सब उस पवित्र घड़ी के इंतजार में है। रामलला जब आएंगे तब सब उनके स्वागत में समर्पित हो जाएंगे। किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। चला अयोध्येला शंख वाजवायला, चला अयोध्येला शंख वाजवायला, नितीन सरांच्या बरोबर चला, आज आनंदी आनंद झाला, आज आनंदी आनंद झाला। 500 साल बाद जब प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होगी तो सनातन का उद्घोष कुछ इसी अंदाज में होगा। अयोध्या में एक साथ 111 भक्तों का शंखनाद होगा। जो इसमें 400-500 लोग अभी इसमें शामिल हैं, सदस्य हमारे 500 है, उसमें से 111 सदस्य हमारे अयोध्या जी जा रहे हैं प्रभु राम जी की सेवा में। और हमारे ग्रुप की विशेषता ये है कि हमारे ग्रुप में 90% महिला है, जिसमें 5 साल से लेकर 85 साल तक महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। घर में जाने के बाद जैसी खुशी हो जाती है ना, वैसे हमें खुशी हो रही थी कि बाबा रामलला अपने जगह पे जाके बैठ रहे हैं। और उस समय हमारा केशव शंखनाद पथक ये शंख बजा रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि हम लोग उधर जाके शंख बजाएंगे। इसके सिवा और हमारा नसीब और क्या हो सकता है अच्छा, जो हमारा रामलला अपने मंदिर में आ रहे हैं और हम उनकी सेवा में अर्पण होंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पुणे से केशव शंखनाद पथक ग्रुप को न्योता भेजा गया है। 22 जनवरी को जिस वक्त नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस दौरान केशव शंखनाद पथक ग्रुप के मेंबर्स शंखनाद कर रहे होंगे, जिसके सुर से
संपूर्ण सनातन संसार आह्लादित हो उठेगा। शंख का एक महत्व है क्योंकि शंख ये विजय का प्रतीक है, शंख ये पवित्रता का प्रतीक है और शंख ध्वनि से वातावरण शुद्धिकरण होता है और विनाशकारियों का अंत होता है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टया तो ये भी ये हो चुका है कि जब शंख बजता है तो उनकी 200 मीटर की परिक्षेत्र में बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो अभी इस काल में बैक्टीरिया छोटे होते थे, उस काल में बैक्टीरिया यानी विकृति मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए शंख ध्वनि एक पवित्र ध्वनि मानी गई है। शंख ध्वनि के एक विजय की एक मात्रा मानी गई, विजय शंख बोलता है जिससे विजय की संभावना होती है या विजय प्राप्त होता है जब शंख बजाया जाता है। सनातन धर्म में शंख की बहुत महत्ता है। वेद पुराण ग्रंथों में शंख की जरूरत को बताया गया है। सतयुग त्रेता द्वापर से लेकर अभी चल रहे कलयुग में जब भी कोई पवित्र कार्य होता है या फिर विरोधियों को चेतावनी देने की बात की जाती है तो उसके लिए शंखनाद का वर्णन अथर्ववेद के अनुसार शंखेन हत्वा रक्षांसि, मतलब शंख की ध्वनि से राक्षसों का नाश होता है। भगवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रुओं को हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। उसको हम 7 नाद बोलते हैं। ब्रह्मनाद उसमें प्रमुख ध्वनि है जो 1 नंबर पे आती है। दूसरी ध्वनि हमारी आती है 7 खंड नाद ध्वनि। तीसरी ध्वनि आती है अर्धवलय ध्वनि। चौथी ध्वनि आती है तुतारी ध्वनि जो उससे विजय ध्वनि बोलते हैं। जब हमारे महाराष्ट्र में प्रभु भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ था तो उनके स्वागत के लिए तुतारी बजाई जाती थी, तो हम उसे तुतारी ध्वनि कहते हैं। 5वां ध्वनि आता है पूर्ण वलय ध्वनि, जिस ध्वनि बजाने से धरती के कंपन अपने स्वर्ग लोक तक जाते हैं, जिसके गोल कंपन जिसे पूर्ण वलय ध्वनि कहते हैं, जो वलय धरती से आसमान तक जाते हैं, स्वर्ग लोक तक जाते हैं। और 5वीं ध्वनि आते है सुदर्शन, जो प्रभु कृष्ण ने सुदर्शन बजाया था। जैसे ही वो सुदर्शन ध्वनि वलय लेके पूरे संसार में घूमती है, उसके संसार के सारे विकृत मानसिक रासिक मानसिक का वध करती है, वैसे ये ध्वनि विजय ध्वनि है। ये सुदर्शन ध्वनि बजाते हैं हम 5वें नंबर पे। और 7वें नंबर पे बजाते हैं हम छंद ध्वनि। छंद ध्वनि जब बजती है, जैसे हम कोई छंद करते हैं, हमारे उस अंदर यही उत्साह होता है जब हम कोई बैंड बजाते हैं या कोई वाद्य बजाते हैं, जिससे मनुष्य अपने छंद में घूमता है, राधा माँ के छंद में घूमता है, प्रभु राम जी के छंद में नाचता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हर चीज का ध्यान रखा गया है और जब ये शंख ध्वनि 22 जनवरी को एक सुर में अयोध्या में गूंजेगी तो सनातन की सत्ता की धमक तो दिखेगी ही, राम विरोधियों के नकारात्मक सोच का नाश भी करेगी। भगवत गीता में भी शंख की महिमा का विस्तृत उल्लेख है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधम्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदर। इसका मतलब है महाभारत के युद्ध में अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले ब्रिकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने, केशव ने कुरुक्षेत्र में शंख बजा के स्वर्ग के देवता और पाताल के राक्षसों को आह्वान बोला था कि देखो धर्म युद्ध शुरू हो रहा है, जब शंख बजाया गया था जो त्रिकाल में उसकी ध्वनि सुनाई दी थी। वैसे ही हमारे प्रभु रामचंद्र बहुत सालों के प्रतीक्षा में अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं, तो हम शंख बजा के पूरे संसार को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ सत्य की विजय हुई है, धर्म का विजय हुआ है। समझ सकते हैं कि जब अयोध्या में रामलला विराजेंगे तो शुरुआत शंखनाद से क्यों होगी। जरा सोचिए, एक साथ जब 22 जनवरी को एक साथ इतने लोग शंखनाद करेंगे तो वातावरण कैसा होगा। इस वातावरण में सिर्फ भक्त की गंगा ही नहीं बहेगी, रोग विकार दूर होंगे, वातावरण शुद्ध होगा। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि जैसा माना गया है। शंखनाद से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहां तक जाती है कीटाणुओं का नाश होता है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होते हैं। रोज शंख फूंकने वाले को गले फेफड़े की बीमारी नहीं होती। शंख बजाने से चेहरे, सांस लेने, सुनने और फेफड़े की कसरत होती है। दक्षिणावर्त शंख को लक्ष्मी शंख कहा जाता है, जो हमारे
देव पूजा घर में रखा जाता है, हमारे धन की जगह रखा जाता है। और वामावर्ती शंख, इसमें हमारे नेचरता बजाने के लिए, यदि शंख में पानी डाल के हम पिए, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्राएं ज़्यादा होती है। इसमें पानी भरकर हम सुबह पिए तो इससे कैल्शियम की मात्रा हमें ज़्यादातर मिलती है। शंख भस्म से हमारे कॉस्मेटिक बनते हैं जो हमारे महिला वर्ग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। शंख के पानी पीने से और शंख बजाने से हमारे लंग्स के प्रॉब्लम दूर होते हैं। शंख बजाने से हमारा जो अस्थमा होता है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, इसमें हमें फ़ायदा मिलता है। मेरी माँ को थोड़ा कभी कभी बहुत अच्छा नहीं लगता, सो शंख बजा के उनको इतना अच्छा और सांस बहुत सुंदर हो गया है। अयोध्या जाने की कितनी खुशी हो रही है? बहुत। मुझे पहले लगा कि मेरी माँ सिर्फ अकेले जा रही है, पर फिर उनने बोला मुझे कि आप भी चलो, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, अफसर, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा सब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला आएंगे और उनके भव्य आयोजन को वो देख पाएंगे। प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त हैं, लेकिन राम के लिए वो कितने आतुर हैं, उनके हर रोज के सोशल मीडिया हैंडल को देखकर आप समझ सकते हैं। जहां से उनको राम धुन सुनाई देती है, वो राम भक्ति में रम जाते हैं और उस धुन में सबको रमजाने के लिए उसे शेयर भी कर देते हैं। तो हमारे देश के, प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज शेयर किया, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि अच्छा लगेगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गाना शेयर किया, आज से पहले तो किए नहीं, तो किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जो भजन था श्री रामचंद्र जी का, वो उन्होंने शेयर किया। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रामलला का शंखनाद, शब्दनाद से स्वागत होगा, तो डमरूनाद और ढोलनाद की भी तैयारी है। भोपाल से 108 लोगों के डमरू दल को भी न्योता आया है। 21 और 22 जनवरी को रामलला का स्वागत ढोल नगाड़े, झाल मजीरे और डमरूनाद से होगा। राम भजन होंगे और शिव तांडव स्तोत्रम होगा। की आवाज में गूंजेंगे और राजधानी भोपाल से 800 किलोमीटर की यात्रा तय कर ये डमरू दल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में अपने संगीत के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से योगदान देगा। राम की भक्ति में कोई बंधन नहीं है। भोपाल से जाने वाले डमरू दल के सदस्यों में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो कोई MBA का स्टूडेंट है। सब राम भक्ति में अपना योगदान देना चाहते हैं। 108 लोग हैं टोटल, जो भगवान की तुलसी माला होती है उसी की तरह हमारी टीम भी एक माला में पूरी हुई है। सब एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं और कीर्तन करते हैं, पूरे माहौल को राममय बनाते हैं, जबकि वो वैसे ही राममय है, पूरा माहौल सनातन की तरफ है। लेकिन जो हमारा ये अपेक्षा है कि हम चाहते हैं नई युवा पीढ़ी जो धर्म से विमुख है वो भी धर्म की तरफ अग्रसर हो। इसलिए हमारी पीढ़ी में, हमारे टीम के अंदर पढ़े लिखे लोग, विद्यार्थी, सब तरह के लोग हैं। कौन सी स्तुति करेंगे? भगवान राम की स्तुति करेंगे, सिया राम जय जय राम है, श्री राम लक्ष्मण जानकी बोलो हनुमान की, हनुमान गढ़ी की जय, जो वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। इसके अलावा जैसे कि ओम नमः शिवाय, बोल बम, जयकारे, भगवान के जय घोष सारे लगेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में इस बार बहुत कुछ नया होगा। राम मंदिर के पुजारी इस बात से गर्वित हैं कि रामलला ने इतने साल कष्ट से गुजारे, अब उनके लिए पूरा सनातन समर्पित है। अब श्री राम का वनवास खत्म होगा, पूजन से लेकर अर्चक सब कुछ नव्य होगा। गोस्वामी जी महाराज का जो मंदिरों में परंपरा से प्राप्त रचा हुआ जो गीत है उनका, वो सभी मंदिरों में गाया जाता है और हमने उसको भी स्वीकार किया है। जो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, उनकी आरती की स्तुति है, ये गाई जाने वाली है। इसके अतिरिक्त
वेदों के मंत्र भगवान को सुनाए जाएंगे। एक बात और समझने की है, केवल स्तुति के लिए ही भगवान के नहीं गीत गाए जाते। भगवान के राजोपचार में नित्य, वहां राजोपचार का जहां वर्णन किया गया है वहां कहा गया है नृत्य गीतादि वाद्यादि पुराण पठनादि भी। नित्य वहां गीत होंगे, नित्य वहां नृत्य होगा, नित्य वहां मंगलगान होंगे, नित्य वहां वेद पाठ होगा। इन सब बातों से नित्य वहां पुराणों का पाठ होगा। तो सारे आर्ष ग्रंथों का, और वेद तो भगवान के श्वासभूत हैं, तो वेद मंत्रों के द्वारा इन सारी पद्धतियों से उनकी अर्चना की जानी है। और हमने आवेदन में ये बात रखी थी कि जिन्होंने गुरुकुल पद्धति से शिक्षा पाई है, जिन्होंने दीक्षा पाई है और जो इसके लिए तैयार हैं, तो जो छात्र आए उनसे कुछ उनके पर्सनालिटी टेस्ट के कुछ ऐसे प्रश्न किए गए जिससे पता लगा कि इनकी क्या निष्ठा है। मैं उदाहरण के लिए एक बात आपके सामने रखता हूं कि किसी विद्यार्थी की गायत्री दीक्षा हुई है, वेद पाठ कर रहा है, तो उससे जानने का प्रयास किया गया क्या आप संध्या करते हैं। अब ये बात बहुत बड़ी नहीं है और कोई आवश्यक नहीं है कि जो ज्ञाता है वो सारे संध्या ही करते हों या दुनिया के सारे वैज्ञानिक संध्या करते थे। पर एक छात्र जिसने अपना जीवन एक संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में, गुरुकुल के विद्यार्थी के रूप में चुना, उसका जब उपनयन हुआ और प्रतिज्ञा पूर्वक गायत्री की उपासना का उसको अधिकार दिया गया, तो क्या वो करता है या उसके बाद उसने छोड़ दिया, मान लिया कि बस हो गया अब तो हम हो गए।